Okay, so today we will start this chapter, that is force, density and pressure. So first of all we need to discuss the type of forces. Okay, तो हमारे पास different type of forces होते हैं. एक हमारे पास होता है applied forces, like if this is your block, okay, and if a person apply force on this, okay, in this direction, then this is known as the applied force. Okay. Okay, so if a person is present over here and this person pulling this block in this direction, okay, so this type of force is known as tension force. इसको फिर हम tension force कहते हैं. Okay, एक आपका applied force हो गया, एक आपका tension force हो गया. Tension force is the force through which this person pulling this block toward the right side. Okay. अच्छा, if you have a force acting through a rope, so that is known as tension force. Okay, अगर कोई इस तरह का force हो जिसमें rope involve हो, okay, like rope के through आप इस block पे force apply कर रहे हो, so that force is known as tension force. उसको हम normally tension force कहते हैं. अच्छा, एक हमारे पास होता है अगर इस तरह का एक ब्लॉक है, ओके, और इस ब्लॉक पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, ओके, तो इस पे एक ही फोर्स, इस पे दो फोर्सेस एक्चुअली एक्ट हो रहे हैं. वन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड दैट इज एक तो सर वेट फोर्स हो जाएगी ना, वो वेट फोर्स हो जाएगा, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन भी हो सकता है एक्ट कर, लेकिन नहीं, फ्रिक्शन मूव नहीं ये कर रही मूव नहीं कर रही, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे तो इसमें दूसरी दूसरा सर force, अर्थ कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, या नॉर्मल रिएक्शन. normal reaction force. Okay, this normal force is acting is the force exerted by flow on the block. Okay, and this normal force is equal in magnitude but opposite to the weight force. अच्छा, if this block is present on at some angle like this, अगर यहाँ पास इस तरह का हो तो फिर क्या होगा? If this angle is theta angle, okay, और ये ब्लॉक आपका इस तरह हो, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, और आपका वेट क्या हो जाएगा? ये आपका वेट हो जाएगा, ये आपका वेट हो जाएगा. ओके, अच्छा, यहाँ पे वेट के दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं. एक कंपोनेंट्स अलोंग दिस होगा, लाइक दिस, ये हो जाएगा लाइक दिस, ये, और दूसरा कंपोनेंट इसके राइट एंगल पे होगा, राइट एंगल टू दिस, तो वो आपका कुछ इस तरह हो जाएगा 90 डिग्री. सो ये लाइक ये कुछ इस तरह हो जाएगा 90 डिग्री पे आपने इसको, सो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. सर ये आप ट्रायंगल कंप्लीट कर रहे हैं? या ट्रायंगल कंप्लीट में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे इस चैप्टर में आपको पास पेपर में, तो वहाँ पे होंगे कि आपने ये कंपोनेंट ये फाइंड करना, ये डिफरेंट अननोन फोर्सेस आपको गिवन होंगे, तो वहाँ पे तो वहाँ पे आपको ये हेल्प आउट करेगा. अच्छा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज वेट, ओके, दैट इज इक्वल टू mg, दिस इज नॉर्मल फोर्स. अच्छा, अब मैंने नॉर्मल फोर्स को फाइंड करना है, तो नॉर्मल फोर्स इज ऑपोजिट टू दिस फोर्स, ओके, ये भी 90 डिग्री पे है और ये नॉर्मल फोर्स भी 90 डिग्री है. जिस तरह हम यहाँ पे लेते हैं कि आपका Fn क्या होगा, दैट इज इक्वल टू वेट, वेट इज mg, ओके, लेकिन अगर ये ब्लॉक सम एंगल पे इस तरह हो, लाइक स्लाइडिंग, like if this block is present at some angle, theta angle, then how you will find the normal force? Then if you see over here, this normal force is opposite to this, okay, तो मैंने ये कंपोनेंट लेने हैं, ओके, लाइक मैंने इसको लेना है, तो ये इसका परपेंडिकुलर है. So for this I will need this angle. Let's say this angle is unknown, okay, इसको मैं u angle से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ये एंगल मेरे पास थीटा गिवन है, तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा. सर एक दफा थोड़ा सा पीछे से दोबारा समझाइएगा कि जो नॉर्मल फोर्स है वो भी राइट एंगल पे है, और जो ये एक फॉल फोर्स जिसको आपने नाम दिया है ये भी राइट एंगल पे है, तो उसके बाद फिर आपने एंगल यू वाली क्या बात की, नहीं मुझे समझ आई. अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास इस तरह होगा कि हमारे पास Fn क्या हो जाएगा, Fn इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट, ओके. Fn सर किसे कह रहे हैं आप, नेट फोर्स को? वेट, मैं इस तरह ड्रॉ कर लेता हूँ कि दिस इज योर mg,
यहाँ पे देख लो, तो दिस इज योर mg, दिस इज द बेस ऑफ यस सर वेट, ओके, एंड दिस इज mg परपेंडिकुलर। ये दो कंपोनेंट्स है वेट के, ओके, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये यस वर्टिकल कंपोनेंट है। सो इफ यू सी ओवर हियर, यस सो Fn इज ऑपोजिट टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट। सर एक मिनट, जो हमारी बेसिक जो हमारी ये जो है रेड वाली लाइन है, ये वेट का पहला कंपोनेंट है राइट? नहीं नहीं, ये आपका वेट है, ये रिजल्टेंट वेट, या ये वेट है, रिजल्टेंट ठीक है। वेट है, अब यस। सर आप उसी पे मुझे जरा इसी डायग्राम में बताइएगा कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? एक्चुअली इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल ठीक है, वो एंगल हम वो वाला लेंगे तो उसके साथ ठीक हो, समझ या गया, मैं समझ गया, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और या उसके सामने वाला जो है वो वर्टिकल हो जाएगा, या ठीक है। दिस इज वर्टिकल। एंगल वो वाला तो लेंगे, यहाँ पे ठीक। देख लो, यहाँ पे क्या था, Fn इज इक्वल टू mg में मैंने लिया था, ओके, Fn इज इक्वल टू mg, गॉट इट। सर Fn क्या था भला? कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक या है। एक्चुअली ये आपका क्या होता है कि आपका टोटल फोर्सेस कितने हैं इस ब्लॉक पे? दो फोर्सेस हैं, ओके। तो हमारे पास अपवर्ड पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो Fn हो जाएगा माइनस, दिस इज इन द नेगेटिव y डायरेक्शन, सो दिस विल बी माइनस mg हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0, ओके, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सो आपका Fn क्या हो Yes. जाएगा? दैट्स विल बी इक्वल टू mg। mg सही बिल्कुल। है। तो इसी तरह यहाँ पे भी मुझे अगर नॉर्मल फोर्स आपने फाइंड करना है और ये आपको गिवन है, mg आपको गिवन है, सो यू नीड टू फाइंड दिस ऑपोजिट कंपोनेंट ऑफ दिस। यस सर बिल्कुल। या तो आपको ये क्या हो जाएगा, Fn विल बी इक्वल टू दी, mg sin u हो जाएगा ना? या ये आपको sin u हो जाएगा, यस, mg sin u हो जाएगा, बिल्कुल। sin u हो जाएगा। सो वी नीड टू फाइंड u। अब यहाँ पे मुझे ये एंगल गिवन है, ओके। अब u को किस तरह फाइंड करना है, ये भी थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते सर हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो u किस तरह फाइंड करेंगे? या एक्चुअली दिस एंगल इज गिवन टू यू, दिस थीटा की मैंने, दिस इज थीटा। एक्चुअली यहाँ पे थीटा है, ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये यहाँ पे भी थीटा होगा, इस तरह यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा, ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ये लाइन। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब मेरे पास टोटल कितना है, दिस इज 90 डिग्री, ओके, सही है। तो टोटल आपका 180 डिग्री है, तो तो थीटा प्लस 90 प्लस u इज इक्वल टू 180। या अच्छा, अब मेरे पास 90 विल बी इक्वल टू थीटा, 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू u, राइट। ओके ओके ओके, तो सर बस ये तो फिर हम हमेशा याद ही रख सकते हैं कि 90 में से थीटा निकालना है तो u जो उसका एंगल है वो बन जाएगा। ऑलमोस्ट हर दफा यही सिचुएशन होगी। या ये सिचुएशन होगी, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, क्या पता आपके टीचर कुछ और वो पास पेपर का ही है, बस पास पेपर में पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ये फार्मूला आपने पढ़े हैं? आप लोगों ने मैथ सब्जेक्ट दिए इस अभी कि नहीं? मैथ सब्जेक्ट नहीं ये सर, अल्लाह का शुक्र है में सर, आते छोड़ हैं। दिया, अल्लाह ने हिदायत दे दी थी बहुत जल्दी। अच्छा, तो ये ओ लेवल में अल्लाह ने करम कर दिया था, मैथ नहीं आई अच्छा, ना यहाँ पे पेपर हुआ। ये एक फार्मूला है, शायद आप लोग की याद सर है। अब्दुल वासिफ पढ़ रहे हैं मैथ्स, मेरे ख्याल से अब्दुल वासिफ पढ़ रहे हो ना? जी मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ। अच्छा अब्दुल वासी, ये माशाल्लाह। फार्मूला आपको तो याद होगा फिर, फिंगर टिप्स पे होगा। कौन सा सर? ये sin 90 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने वहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है सर। या उसमें ये फार्मूला देखे है आपने? Sin- ए लेवल्स वाली नहीं पढ़ी, ओ लेवल्स वाली पढ़ी है फिलहाल मैंने। नहीं, ओ लेवल में भी आपने मैथ्स पढ़ा है ना, वहाँ पे भी जी, होगी। मैथ्स यस सर, वो तो मैंने भी पढ़ा था, सबने जो पढ़ा था। बड़ा ये नहीं था सर, लेवल में फॉर्मूला ये वाला। ओ लेवल्स में तो नहीं था सर। एक्चुअली अभी 180 एग्जाम माइनस अभी हाँ online फॉर्मूला exam क्या था। हो गया था, नहीं, फॉर्मूला 90 माइनस ये फार्मूला होगा, अभी ऑनलाइन एग्जाम था एक स्टूडेंट का, शी इज इन ग्रेड 8 आई थिंक, या शी इन ग्रेड 8, तो उनका ऑनलाइन एग्जाम था। उन्होंने कहा था कि ओल्ड स्टूडेंट थी मेरी, फॉरेन स्टूडेंट थी, तो अभी उनका एग्जाम था यूएस की है, तो वहाँ पे ये फार्मूला आया था। तो इट मींस कि आप लोगों ने एग्जैक्टली सर, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए कोई शॉर्टकट सा तरीका होता है, एक मिनट में ही हो जाता है ये कोई लंबा चौड़ा नहीं होता। ये आपका होगा 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू sin 90 cos थीटा माइनस cos 90 sin थीटा, और दूसरा आपका होता है cos इंटू 90 माइनस थीटा। तो इसमें थोड़ा सा ये इस तरह होगा कि cos 90 cos सर ये ना मुझे कोई आसान तरीका बता दें, क्योंकि ये तो मेरे ऊपर से जा रहा है। sin थीटा। अच्छा, साइन में क्या होगा? साइन में आपने sin थीटा sin 90 cos थीटा होगा, ओके।
लाइक इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका ये होगा कि cos 90 तो जीरो होगा, तो ये सारा कंपोनेंट आपका जीरो हो जाएगा और ये आपका cos थीटा सर अगर मैं डायरेक्ट ही निकाल लूं, यानी इस वाले नंबर छोड़े काम में पहुंच जाऊं ना, बस 180 वाले से निकाल लूं, यू ही निकालना है ना, यस। तो बस ऊपर से निकल आएगा यू। मेरे ख्याल से इतने लंबे चौड़े चक्कर में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। कॉस्ट लगा ले सीधा। इसका थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढ दे कि इसको आप लोगों ने किस तरह याद करना है कि डायरेक्टली हम ये एंगल फाइंड कर लें। सर आप चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाएं और आंसर आ जाए? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस एंगल इफ यू टेक दिस एंगल। यस सर। सर ठीक है, याद क्या करना है आप ये बता दें, बाकी तो काम कैलकुलेटर का है ना, हमारा थोड़ी है। एंड पे लिख लेगा cos 90 इंटू cos थीटा प्लस sin 90 इंटू sin थीटा, यही करना है सर। जी। और सर यानी सर mg को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। एंड पे आप नहीं, fn आपका क्या हो जाएगा, mg cos थीटा आ जाएगा, यानी थीटा तो आपको गिवन होगा, उसका cos लेना है, ओके, और mg के साथ मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट दिस कंपोनेंट। नहीं तो सर हम mg sin थीटा लेंगे तो फिर ही आएगा cos से। ओके आप कह रहे हैं cos से कर लो, u की जगह थीटा इस्तेमाल कर लें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि u की जगह आपने ये नहीं यूज करना, अगर आपको थीटा एंगल गिवन है उसका आपने cos लेना है, ओके, और mg के साथ मल्टीप्लाई कर, यू विल गेट दिस कंपोनेंट। विच कंपोनेंट सर? कौन सा दोबारा बताइएगा? दिस वन। देखो तो सर बस ठीक है, यही हमारा fn के इक्वल होगा ना, यही चाहिए था हमें। तो ये mg sin u है तो mg cos थीटा है। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्टली इससे भी एक तरीका मुझे दिमाग में आ रहा है कि हम पहले थीटा फाइंड कर लें। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना, तो स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यू का आंसर आ जाएगा। ये ना एक्चुअली एग्जाम में आपको गिवन होगा ये, ओके, थीटा की वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगा कि दिस ब्लॉक इज प्लेस एट एन एंगल ऑफ 30, फिर तो काफी इजी है, ओके। 180 माइनस थीटा माइनस 90 एंगल आ, बस वो आप लोग फिर इस तरह यूज कर लो, ओके। तो इसके पास पेपर्स में मैं देख रहा था 2-3 क्वेश्चंस है जो कॉम्प्लेक्स हैं, बाकी मतलब सिंपल पूछता है अब यार तो मुझे तसल्लियां ना दो पास पेपर की। नहीं, मैंने देख रहा था यार, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट सीधे निकलवाता है वो। अल्लाह करे ऐसा ही करे। अफजाल ऐसी बातें ना करो वरना नेक्स्ट टाइम आप फंस जाओगे जिस तरह हैदर। नहीं मुश्किल क्या पता, आप नहीं मैं ये कह दूं कि चलो अफजाल आप इन्हें पास पेपर करवा दो इस चैप्टर की। ना वो आप ही करवाएंगे फिर वो आपने हैदर से क्वेश्चन भी करवाने थे मुझे लग रहा है 2-1। जी वो P1 आज हैदर ही करेगा इंशाल्लाह। ओके सर, कौन सा P1 करना है? चैप्टर 2 के रखे हुए तुम्हारे लिए 2 सवाल काइनेमेटिक्स के। बहुत ही आसान, वो इजी है, आपने कहा था हैदर के काफी इजी है। 10-12 के। ओके सर देखना यूं करेगा यूं, देख लेंगे सर, देख लेंगे। Okay, so यहाँ पे आपका okay, so you know how you will solve these type of numericals, और हम इसको पास पेपर में भी देख लेंगे, okay, so वहाँ पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक फ्रैक्शनल फोर्स था, so that is the force exerted by the surface as the object move across the surface, okay. So this is the frictional force is the force exerted by the surface as the object move across the surface, okay, वो तो easy है। अच्छा, इसके बाद air resistive force, okay, that is also the type of the frictional force, okay, and that act upon the object as that travel through the air, okay. अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक आर्चिमेड प्रिंसिपल, अच्छा इस वो एंड पे हम डिस्कस कर लेंगे आर्चिमेड प्रिंसिपल को। सबसे पहले इस चैप्टर को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस हो गए, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क तो मुझे ओ लेवल में भी नहीं आता था, पता नहीं ये लेवल में क्या हो गया अब। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, if this is your pivot, okay, and this is if you are applying force, sir pivot, sir force into distance from pivot to the line of action of force, yeah, so that is the moment arm, okay, like you are applying force over here, okay, like if this is your pivot, let's say, okay, और यहाँ पे आप इस पे फोर्स ऐड कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पे आप फोर्स ऐड करो, so this will be your moment arm and your moment arm should be perpendicular to this force, okay, ये आपने याद रखना। perpendicular, exactly, yeah, perpendicular। अगर ये आपको डिस्टेंस जो लेंगे वो हम perpendicular डिस्टेंस लेंगे, है ना?
या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लेना है। ओके, अगर डिस्टेंस आपको कुछ इस तरह का गिवन हो, लाइक यहाँ पे देख लो इस एग्जांपल में, तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। ओके, और डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज दिस वन। ओके, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, दैट इज L। ओके, स्मॉल l। तो हमने मोमेंट आर्म कौन सा लेने, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स, लाइक वी नीड टू टेक दिस डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे आप देख लो तो दिस डिस्टेंस इज पैरेलल टू दिस डिस्टेंस, वी नीड टू टेक दिस डिस्टेंस। यस सर। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, आपका FD हो जाएगा। ओके, तो D आपका क्या है, D इज द कंपोनेंट ऑफ दिस स्मॉल l। डिस्टेंस, बिल्कुल सर। या तो D आपका कौन सा कंपोनेंट, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो दैट इज Horizontal. इक्वल टू L cos थीटा। ओ हो So ये आपका हो जाएगा FL cos theta. So this is the torque. Okay. बस आपने ये याद रखना है, एग्जाम्पल आपने ये याद रखना है कि आपका D जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स होने चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो Yes. फिर आपने इस तरह रिजोल्व करना है इसको ओके कंपोनेंट्स में, और फिर इसको आपने लेना है उसके अकॉर्डिंगली। शायद आपको वहां पे ये एंगल गिवन हो। ओके, आपने इस फार्मूले को याद नहीं करना, FL cos थीटा। ओके, आप FD को याद कर लो और बस ये ध्यान में रखना है कि दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स। तो अगर ये आपको गिवन है, पास पेपर करेंगे तो पता चलेगा। अगर ये शायद आपको न्यूमेरिकल में ये एंगल गिवन हो तो फिर ये आपका L sin थीटा हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका sin थीटा आ जाएगा। अगर कौन सा कंपोनेंट गिवन हो सर? ये थीटा, इफ दिस एंगल इज, बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर ही लेना है। या तो आपने इस तरह नहीं करना कि इस फार्मूले को बस आपने याद करना है, आप इस फार्मूले को याद कर लो, सही है, क्योंकि वो एंगल कोई भी दे सकते हैं। तो अगर आप ये फार्मूला यूज कर लो तो फिर वो आपका आंसर गलत आएगा। कंसेप्ट्स को थोड़ा याद कर लिए करो। यस। अच्छा, इसके बाद कपल है, तो अच्छा ये एग्जांपल भी है, तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आपने ये कंपोनेंट लेना है। ओके, इसका परपेंडिकुलर, लाइक यू विल टेक दिस लेंथ। ओके, this length is 45 centimeters, so this length will be equal to 45, 45 sin yeah, 65. sin 65 हो जाएगा। ओके, 15 times 45 sin, ये सेंटीमीटर में, तो ये भी यू शुड बी केयरफुल, सेंटीमीटर Yeah, ऐसा yes. यूनिट। अच्छा, कपल आगे यहाँ पे, तो कपल में हमारे पास क्या होता है, आपका दो फोर्सेस होते हैं। ओके, इक्वली मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड whose lines of action do not coincide, तो ये आपने Do याद not रखना है। coincide. ओके, अदरवाइज आपका कपल नहीं होगा वो। Yes. लाइक इफ दिस इज द ब्लॉक, ओके, और इस ब्लॉक पे आप एक फोर्स इस डायरेक्शन में लेट से ऐड कर रहे हो, सही है, और दूसरा फोर्स आप इस डायरेक्शन में ऐड कर रहे हो, तो ये तो कपल नहीं होगा, ये कपल नहीं हो, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपके कोइंसाइड कर गई है। या कॉन्साइड कर देनी है। सही, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होती है, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स क्या होता है, तो ये होता है। सही, इसको आप थोड़ा सा इधर कर दो, तो फिर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वो यहाँ पे कर लो, तो फिर आपका ये कपल बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज दिस सेंटर। ओके, तो यहाँ पे एक टॉर्क आपका क्लॉकवाइज है और ये भी टॉर्क क्लॉकवाइज है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज इज, जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क को आपने क्लॉकवाइज टॉर्क के साथ ऐड करना है, ये भी आपने याद रखना है। और अगर इसे बस रेडियस का डबल कर देंगे, फोर्स इतनी रहेंगे बात, तो बस या तो आपका जो टॉर्क होगा F into आर एफ हो जाएगा प्लस आर एफ हो जाएगा। ओके, सो योर टॉर्क विल बी इक्वल टू 2RF हो जाएगा। सो योर टॉर्क विल बी इक्वल टू 2R is the diameter. Okay, yeah, you can say the distance between these two forces. बिल्कुल सर। So that is equal to the torque. Okay, यहाँ पे देख लो, perpendicular distance between the two forces. अच्छा, इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ओके, तो हमारे पास क्या होता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या हो गया, यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि आपका टॉर्क इक्वल होना चाहिए, सही, या सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, अच्छा, यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे देख लो, ये आपका सर वो पिवट है। ओके, ये आपका पिवट है, तो ये इस पे डाउनवर्ड फोर्स ऐड कर रहा है, दैट इज ग्रेविटी। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर रहा है, सो दिस इज क्लॉकवाइज। इसको भी आपने क्लॉकवाइज लेना है। ओके, ये भी इस तरह क्लॉकवाइज है, दिस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज and this is also in the anti-clockwise. Okay, so sum of force 1 2 is equal to sum of the force 3 and 4.
अब्दुल वासिफ समझ आ रहे हैं आपको? अब्दुल वासिफ, जी सर। ओके। अच्छा ये न्यूमेरिकल ये भी इजी है, ओके सिंपल। आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब ज़्यादा समझ आ रहे हैं आपको? यहाँ पे आपको लास्ट टाइम भी कंफ्यूजन था, मुझे याद है। तो सर ये फोर्सेस किस तरह, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जी जी सर, ये क्लियर हो गया ना? clear। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इफ दिस इज योर बॉडी, ओके, तो बॉडी में क्या होता है, लॉट्स ऑफ पार्टिकल से आपका बॉडी बनता है, ओके। तो एक एक पार्टिकल का वेट होगा, सही है, मास होता है, ओके, और जी वैल्यू इज 9.8। तो सेंटर, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी पार्टिकल हैं सारा वेट इस पॉइंट की तरफ ऐड करेंगे, सही। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, इसको हम सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहते हैं। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी कंसीडर्ड टू एक्ट, ओके। इक्विलिब्रियम टू टाइप्स, आपका लीनियर इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो लीनियर इक्विलिब्रियम में आपके सम ऑफ ऑल द रिजल्टेंट फॉर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, ओके, या रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, देन दैट विल बी इन लीनियर इक्विलिब्रियम। और अगर टॉर्क 0, ओके, सम ऑफ ऑल टॉर्क 0, तो फिर वो आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बन जाते हैं, सही है। यस सर। अच्छा, डेंसिटी एंड प्रेशर। तो यहाँ पे आर्चिमीड प्रिंसिपल है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सही है। तो हमारे पास क्या होता है कि लेट से आपका ये आपका वाटर है, सही, और इसमें आप इस तरह कर लो कि कोई बैलून को आप इंसर्ट कर लो इसमें, यस सर। सही है। तो क्या हो जाएगा, बैलून आपका थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, सही है। इस बैलून पे अच्छा, ये बैलून क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, सही है, यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप छोड़ दो, ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, वो तो अपथ्रस्ट की वजह से आएगा ना। या क्यों आएगा, इस पे फोर्स एक्ट होता है। वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है, दैट इज द अपथ्रस्ट फोर्स, यस सर। ओके। अपथ्रस्ट तो ये फोर्स, फोर्स नीचे से एक्ट हो रहा है, जी, वो नीचे से एक्ट हो रहा है, या यानी बलून के नीचे या वो वो नीचे से, उसको ऊपर टिके। या वो नीचे से एक्ट हो रहे हैं, सही है। और वो अपथ्रस्ट फोर्स इज ग्रेटर देन द बैलून। ये बैलून भी इस पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन बैलून का वेट जो है दैट इज लेस देन द वेट ऑफ द वाटर, ओके। तो वाटर इस पे फोर्स ऐड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये आपको ऊपर की तरफ आएगा। अच्छा, अब इस ये अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा, सो इसका थोड़ा सा एक रिलेशन है। तो ये लेट से ये आपका H1 हो गया, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, ये आपका H1 हो गया, और ये आपका H2 हो गया यहाँ तक। या इस तरह कर लेते हैं कि इसमें सिलेंडर हो कर देते हैं, तो ये सरफेस से लेके ऊपर पानी, ये कितना होगा, दिस इज H1 एंड लेट्स से दिस इज H2। सरफेस ऑफ द वाटर से लेके बॉटम तक ये आपका H2 होगा, बॉटम ऑफ द सिलेंडर, एंड सरफेस ऑफ द वाटर टू सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू H1 हो जाएगा, सही है। तो आपका ये कितना आएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1 आ जाएगा। क्या चीज सर कितनी आएगी? Actually, they from the surface of the water to the surface of the, बिल्कुल, सही वो समझ आ गई। या अच्छा, एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज लेट्स से A, सही है। पाई आर स्क्वायर। या तो हमारे पास इस पे प्रेशर ऐड होगा, ओके, और प्रेशर का फार्मूला क्या है, प्रेशर का फार्मूला रो जी एच, ओके। तो यस सर। ऊपर से ये कितना प्रेशर ऐड होगा, तो दैट्स विल बी इक्वल टू P1 एंड P1 विल बी इक्वल टू रो जी H1 हो जाएगा, सही है। बॉटम पे Yes, कितना sir. होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू P2 एंड दैट्स विल बी इक्वल टू रो जी H2 हो जाएगा, सही है। 2, यस सर। अच्छा, हमारे पास प्रेशर का एक फार्मूला है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। एरिया, यस सर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस पे फोर्स एक्ट, यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, सही है, दैट इज F1, और एक नीचे से फोर्स इस पे एक्ट हो रहे हैं, दैट इज F2, सही है। F2। तो आपका F1 कौन सा फोर्स होगा, दैट इज P1 डिवाइड बाय एरिया, तो आपका कांस्टेंट है, सही है। इसी तरह Yes, P2 sir. आपका क्या हो जाएगा, F2 डिवाइड बाय एरिया इज कांस्टेंट, ओके। तो इसको आप इस तरह कर लो कि F1 आपका क्या हो जाएगा, P1A हो जाएगा, और P1 आपका क्या है, दैट इज रो जी H1। इसी तरह आपका ये भी हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू रो जी H2 हो जाएगा, और A हो जाएगा, सही है।
अब हमारे पास इस पे नेट फोर्स कितना ऐड हो रहा है, तो नेट फोर्स आपका क्या है, नेट फोर्स इस सिलेंडर H2 minus H1 F2 माइनस F1 होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ आया, सो वही- F2 वही। इज ग्रेटर देन F1, तो आपने F2 माइनस F1 F1 लेना है, तो सही है? H2 rho g H2A minus rho g H1A रो जी ए हो जाएगा और H2 माइनस H1 हो जाएगा। H2 माइनस H1 इज द हाइट, लेट्स से दिस इज H हाइट, volume तो आप area into height रो जी तो rho g to be बिल्कुल that equal to net force and net force is equal to the upthrust force, okay? बिल्कुल सर बिल्कुल सही है। अच्छा, ये upthrust force जो होगा that's equal to the weight of the liquid displaced, बिल्कुल weight of अगर the- अब जस्ट उसको डालनी हो इस ऑब्जेक्ट पे, जो ए ऑब्जेक्ट है आपने सिलेंडर के अंदर बनाया, हम कहेंगे रो जी एच H2 H1। या एक्चुअली आपने इस सारे प्रोसेस को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, ओके? क्या पता वहाँ पे न्यूमेरिकल में ये कोई, क्या पता वो कुछ चेंजेस ले आए, सही है? तो आपको ये थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है ये आपको आना चाहिए ताकि इसी तरह आप वहाँ पे भी फार्मूला को डिराइव कर सको, ओके? सही है। और दिस इज वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ओके? तो वो आपको पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस मींस कि फॉर एग्जांपल आपने सिलेंडर को इस वाटर में इंसर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, इंसर्शन के बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इतने लिक्विड को इसने डिस्प्लेस कर लिया, सही है? इस सिलेंडर ने इतने लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया, सो वेट ऑफ दैट लिक्विड इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स। गॉट इट? समझ आ गया आपको कि नहीं? आगे सर या इस सिलेंडर ने स्पेस कवर कर दिया और उस स्पेस में जितना लिक्विड आता है, सही, दैट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स। ये एक आएगा उसमें पास पेपर में एक न्यूमेरिकल आएगा, तो वहाँ पे ये पॉइंट जो है ये आप लोगों को हेल्प आउट करेगा, सही। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अपथ्रस्ट भी हो गया, ओके? प्रेशर